गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा आम सभा के इस कार्यक्रम में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के कार्यक्रम में आज उपस्थित और यहाँ के बैकुंठपुर के धनघर को नमन करते हुए हमारे साथ में कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित यहाँ के नेता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय इंजीनियर संजय कमरो जी, मंच पर मंचों से सम्माननीय कुलदीप प्रजापति जी, रखा है मंच पर मंचों से प्रदेश के महासचिव सम्माननीय डीएल भास्कर जी, सम्माननीय महेंद्र राणा जी और शिव प्रसाद यादव जी, राजा राम जाता जी, केवल सिंह मरकाम जी, जन्नू गुप्ता जी, शिवाली सिंह जी मंच पर हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके चल रहे समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी मातृशक्ति पितृशक्ति सभी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जोड़ा। साथियों, चाहे वर्तमान की सरकार देख लो चाहे पूर्व की सरकार देख लो, दोनों सरकार घोटालेबाज, दगाबाज और भ्रष्टाचारी सरकार है कि नहीं, ये बताइए। पुरानी बात करें तो नाम घोटाला, चावल घोटाला, तमाम तरह के घोटाले वाले सरकार रहे और वर्तमान सरकार शराब घोटाला, जो शराबबंदी की बात करता था वो शराब घोटाले में फंसा हुआ है। साथियों, आप बताइए, जिसके घर में मवेशी नहीं है तो उसमें भी गोबर घोटाला कर दिया। बताइए, भूपेश सरकार गोबर घोटाला भी कर चुका है, वो भी 15,000 करोड़ का ऑडिट किया जाए तो सीधा जेल के अंदर है कि नहीं है? ये बात सुने हैं कि नहीं? अरे भूपेश तो बहुत झूठ बोल रहा है यार, बोल रहा है कि नहीं? बैकुंठपुर में आप महल वाले रोड में जाओगे तो भूपेश बघेल का बड़ा भारी कट आउट लगा है, उसमें क्या लिखा है? बड़ा अधिकार हम लोगों ने 5 लाख लोगों को अधिकार पट्टा दिया, लिखा है नहीं? देख लेना, नहीं देखो तो कर आज जाते जाते देखना उधर, उसने लिखा है अपने ज्ञापन में, विज्ञापन में लिख रहा है कि 5 लाख आदिवासियों को हमने बड़ा अधिकार पत्र दिया। अरे पूर्व के रमन सरकार ने कहा था कि हम लोग 4.5 लाख लोगों को दिए थे, अब ये 5 लाख बता रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना लाख होता है भाई? बताइए। ये लोग नहीं पढ़े लिखे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो है कि नहीं है? तो झूठ अब कौन बोल रहा है? इस बात का निर्णय आपको 2 महीना के बाद करना है। इस बात की निर्णय आपको करना पड़ेगा साथियों। जब तक आप निर्णय नहीं करोगे, इसी तरह ये झूठ बोल करके आपको गुमराह करने का काम करते। और यहाँ के कलेक्टर को इतना भी पता नहीं है कि स्कूल खुल गया है, अभी तक मास्टर का भी वास्ता नहीं हुआ है। बच्चे जा रहे हैं आदिवासी, ठंडा समाज के, शेरवा समाज के उस गांव में बैगा समाज के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वहां मास्टर नहीं है। कितना महीना हो गया? अरे पास कैसे होंगे? वो कलेक्टर कैसे बनेगा? डॉक्टर कैसे बनेगा? इंजीनियर कैसे बनेगा? ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो कलेक्टर साहब, बंद करो। नहीं हम आपका भी ईट से ईट बजा देंगे। तुम यहाँ पर नौकरी करने आए हो, जनता के सेवा करने के लिए आए हो। अरे खजाना से आप तनख्वाह ले रहे हो,
इसलिए आप सुनिए, इन कांग्रेसियों को जनता गिरी में अपना समय बर्बाद मत करो। ये तो सरकार 5 साल में आती जाती रहती है। अरे भारत के संविधान के पहले पन्ना में देखो, पहले प्रस्तावों में लिखा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही देश के मालिक है। अरे मालिक आज सड़क में खड़ा होकर गुहार लगा रहे और नौकर एसी में बैठा है। ये ऐसा काम नहीं चलेगा गोंडवाना की सरकार आएगी तो। हम तो कहते हैं कि चल कलेक्टर गाँव चल और गाँव में चल के काम कर, तेरी मेरी बात ये पंखा के नीचे, एसी के नीचे नहीं चलने वाला। ये गोंडवाना में जनता की का वसूल है। अगर आप नौकरी करने आए हो, या तो नौकरी छोड़ के घर में जाइए, एसी में बैठिए, टीवी देखिए, घूमिए, ऐश करिए, मौज करिए, नौकरी करना बंद करिए। अरे जो सही लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करें। निश्चित तौर पर अरे अभी तो ये लोग रेत की बात, रेत खदान इनको मिलना चाहिए था। परेशान हो गया बघेल सरकार ने झूठ बोला, बोला कि नहीं बोला? अरे 8 अगस्त 2022 को यहाँ पर पैसा कानून लागू हो गया नियम बना करके। वैसे तो पैसा कानून 24 दिसंबर 1996 से बन गया और कांग्रेस और भाजपा ने अरे उसको संचालित करने के लिए नियम बनाने में दोनों सरकार ने 28 साल लगा दिए। कितने साल लगा दिए? अब 28 साल में जो लोग नियम बना के पिछले साल अनमने ढंग से आदिवासियों को झुंझुना पकड़ा दिए, अब झुंझुना पकड़ा के कह रहे हैं कि तुम्हारा विकास होगा, लगाओ आपका विकास होगा। मुझे तो लगता है कि ये लोग आपका विनाश करने में लगे हुए हैं। आज आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, जल जंगल जमीन खनिज संपदा उनका है। पैसा कानून अगर लागू है तो खदान पर भी इनका मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाए। ये है नियम। नियम पढ़ के आओ भूपेश बघेल, तुम्हारा कानून मंत्री भी नहीं पढ़ा है ऐसा लगता है मुझे। फिर से संविधान पढ़ो, संविधान में जो बातें लिखी है उसका परिपालन किया जाना चाहिए प्रदेश में। आज शिक्षा व्यवस्था पूर्ण चला गई है आत्मानंद के नाम पर। अभी वहां बिल्डिंग नहीं है सोनाथ में, है ना भाई? सोनाथ वाले हैं कि नहीं है ना? वहां बिल्डिंग नहीं है, छात्रावास में पढ़ाया जा रहा है। 6 बच्चों का नाम काट दे रहे हैं, बताइए वहां। अब कहते हैं वो नौकरी वाले का बच्चा पढ़ेगा। अब ऐसा काम कैसे चलेगा? अरे भाई जो लोग बेरोजगार हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको पढ़ाने के लिए अंग्रेजी मीडियम, अब अंग्रेजी मीडियम तो खोल दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम का मास्टर गायब है। अब उनको खुद ABCD सीखना पड़ रहा है। ये गलत है कि नहीं है? हमारे बच्चों के साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं? खिलवाड़ कर रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के लिए NM के अलावा कहीं कोई डॉक्टर नहीं है। आप पूरे स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, पूरे जंगल में, अरे यहां तक जिला मुख्यालय में ठीक से डॉक्टर नहीं है। अब चाहे किसी को हमें इमरजेंसी हो गया, यहाँ भर्ती करने तुरंत यहाँ से रिफर कर देंगे, मेका हार आ जाएंगे। यहाँ से तुरंत वहां जो जीवन ज्योति में भेज देते हैं, अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजते रहे। हम तो चाहते हैं गोंडवाना की सरकार हो तो बैकुंठपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। अरे किसानों की बात करते हैं। किसान अभी व्यापारी का काम किया, पानी बरस नहीं रहा है, अकाल की स्थिति है। सरकार अकाल घोषित करने का काम करती कि नहीं करती? लेकिन अभी तक सोए हुए हैं। 1 महीना और देख रहे हैं। चुनाव के 4 संहिता के 1-2 दिन पहले लोग कहेंगे नहीं हम आपके लिए अकाल घोषित कर रहे हैं, है कि नहीं है? बताइए फॉरेस्ट विभाग में क्या काम चल रहे हैं? बताओ। साइड हो जाना भाई। जंगल विभाग वाले जो किसान
कब्जा किए हुए हैं। हो गया 1980 से कैसा बचा है? यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जंगलों में काबिज है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवनोपार्जन करने का काम कर रहे हैं। जरूरी था। वहाँ पर सुंदरपुर का मामला था, है कि नहीं है? अरे आवक जावक में करा वहाँ डिप्टी रेंजर जा करके उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, उसके झोपड़ी तोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ का विधायक सो रहा है, 2 बज गया ना, है कि नहीं है? अरे तुम्हारे समाज के साथ तुम्हारे जो देवता है उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और उनके जनप्रतिनिधि नदारत है। ये तो मशगूल है दलाली करने में। क्या करने में मशगूल है? दलाली करने में। पूरा रेत का खदान में दलाली, पूरा यहाँ का एसीसीएल वाले में इनका वाहन चल रहा है, वहां दलाली कर रहे हैं, ठेकादारी ले रहे हैं। तो इस तरह ये लोग राजनीति नहीं कर रहा है, ये तो दलाल हो गए, ठेकेदार हो गए। इसलिए साथियों ऐसे बेईमान लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जब तक आप संगठित होकर के आने वाले समय देखिए आदिवासियों के साथ में पूरा देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है और दोनों सरकार मिल करके, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकार मिल के आपके साथ अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार भूल की तरह उलझा रही है। इन सबको कैसे रोक सकते हो? तो इसके लिए संगठन की आवश्यकता है और जिस दिन आप संगठित हो जाओगे उस दिन ये सरकार आपके चरणों के नीचे, अभी तो चुनाव में देखना आप लोगों को प्रणाम करेंगे, लालच देंगे, यानी इस तरह आपको पूरा 5 साल नदारत रहे। आप कहेंगे आपको हम लोग तो साथियों इनकी दारू, इनका मुर्गा, इन सबको गांव के बाहर ही रोकना पड़ेगा। नहीं में ठोको, ये gondvana गठबंधन पार्टी वाले कहते हैं, है कि नहीं है? तो साथियों आने वाले समय के लिए हम सब लोग मिलजुल करके यहाँ का रेट, चाहे वो एमसीबी जिला का रेट हो चाहे कोरिया जिला से बॉर्डर का रेट हो, उत्तर प्रदेश जा रहा है, दोनों जगह के विधायक उसमें कमीशन खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अरे अभी मुख्यमंत्री तो 9 तारीख को 4 तारीख को आने वाला था, लोगों ने विरोध किया तो उसको 9 तारीख कर दिया। 9 तारीख को आने वाला है हम चौकों में। आप देखना ये मुख्यमंत्री आ रहा है, वहां कमीशन लेके जाएगा। रेत का बड़ा भारी टीला है। ये जो सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये 3 मंजिल का, इतना बड़ा रेत को मवई नदी से वहां नदी से निकाल करके घुगरी गांव में एकदम बॉर्डर में सीधी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में दम करके रखे हैं साथियों। अरे गांव वालों को अगर ऐसा कानून लागू हो गया तो गांव को ग्राम सभा को मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? बताइए ना। मैं भाषा नहीं दे रहा, आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मिला। तो ये बेईमान सरकार है कि नहीं है? है ना? हमारे इधर का विधायक कहता है कि मैं तो विकास पुरुष हूं, ऐसा उनके लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। अभी तो 41 बिंदु में हमारे क्षेत्र के, चाहे वो रामगढ़ से उधर सुतरा वाले रोड में चले जाइए, है कि नहीं है? उधर कोई सड़क नहीं, गांव में बिजली नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अब कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ 65 साल में मैं सबसे ज्यादा, 75 साल में मैं सबसे ज्यादा विकास किया हूं, ऐसा कहना। तो साथियों देख लीजिए, तुम्हारे क्षेत्र में भी मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, तो इस तरह अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था को कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है। जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है। ऐसे बेईमान जनप्रतिनिधि को, लोगों को यहां से खदेड़ने के लिए आपको वोट का अधिकार मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है और वो वोट मां बहन के इज्जत के समान होता है। उसका सम्मान करना सीखो, उसका सौदा करना बंद करो साथी।
जब तक आप सौदा करते रहोगे आपके साथ भी सौदाबाजी होगा, आपके साथ भी दगाबाजी होगा, आपके साथ अन्याय अत्याचार होगा। इसलिए एक बोर्ड से गांव में बिजली जाती है, स्कूलों में मास्टर की व्यवस्था होता है, अस्पतालों में डॉक्टर की व्यवस्था होता है, तो ये एक बोर्ड का अधिकार है। खेतों में पानी की व्यवस्था होता है। आज तक यहाँ चाहे पुराना हम कोरिया जिला की बात करें और कोरिया जिला इस प्रॉपर बैकुंठपुर का तो दुर्दशा कांग्रेस पार्टी करने का काम किया कि नहीं किया। आज अगर प्रॉपर बैकुंठपुर का दुर्दशा हो गया उसका श्रेय तो कांग्रेस पार्टी को जाता है कि नहीं जाता है। मैं तो व्यापारी भाइयों से यहाँ के सम्मानित नागरिकों से अपील करूंगा, एक बार आप संजय भाई को यहाँ से चुनाव में जिता के भेजे, आपके उन तमाम मुद्दे को वो सदन में उठाने का काम करेंगे। हम लोग अभी सदन में बात कर रहे हैं, सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए आप सब लोगों को संगठित होकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप संगठित होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इसी तरह के लोग अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार करते रहेंगे। इन तमाम से निजात पाना है। यहाँ पुलिस प्रशासन वाले भी बताइए, छोटे छोटे गांव के आदिवासियों को सताने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए। लोग पुलिस वाले के साथ जाते हैं तो आप बर्ताव ठीक नहीं रहता। हमारा ही मातृशक्ति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अपने ऊपर जो घटना घटी थी उसके बारे में सोनार थाना गए, वहां के थानेदार और वहां के पुलिस प्रशासन उनके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था और यहाँ पुलिस अधीक्षक को बताया जा रहा है ये भी निकम्मा है। तो ऐसे निकम्मे लोग शासन और सत्ता में बैठ गए हैं। इसलिए साथियों, इन निकम्मों का आने वाले समय में छटाई करना पड़ेगा, कुटाई पिटाई भी करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। तो साथियों, आप सब लोग सुबह से यहाँ पर अपने ये लाया हुआ भीड़ नहीं है, ये अपने से लोग आते हैं। कांग्रेस और भाजपाई वाले एक रात पहले ही गाड़ी भेज देते हैं, है कि नहीं है, और उसमें अपने नेता को किले दिलवाते हैं। अब तुम ऐसी अपना नेता का नाम बता दो, अब भीड़ आ जाए तो मुझे बताना, बिना गाड़ी के कोई आ जाए तो बताइएगा। ये gondvana गणतंत्र पार्टी के लोग हैं साथी, ये अपने हक और अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए, हमारा मालिक चंद परस्ते जी कटवार वाले है ना, यहाँ के डीएफओ को भी भगवा दिया था वहां से। हमारे एक एक कार्यकर्ता हजार हजार कार्यकर्ता के बराबर होते कि नहीं होते हैं बताइए। अरे उसको भी हमारा मालिक चंद परस्ते ने कानून बताया। अब डीएफओ को कानून मालूम नहीं है, वो कहता है कि जंगल में पेशा कानून लागू नहीं होगा, ऐसा बता रहा है, होता है सर, है ना। तो हमने फोन पर बताया कि उसका रिकॉर्डिंग करो, उसको बोलो पेशा कानून सभी जगह लागू होता है। जहां तक हमारी मवेशी चरने जाती है, जहां से हम निस्तारी करते हैं, जहां से हम लोग लकड़ी और पत्ता लेके आते हैं, वहां तक गांव और वहां तक के जंगल ग्राम सभा के अंदर आती है और उसका हक और अधिकार ग्राम सभा को है। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा का परिपालन ये सरकार नहीं कर रही है। इसलिए आने वाले समय में अगर अपना विकास करना चाहते हैं, हम लोग भी आने वाले समय में आपके लिए योजना लेके विधानसभा में आएंगे। मैं भी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने प्रस्ताव में लाया कि किसानों को खेती किसानी करने के पहले उनके खातों में gondvana गणतंत्र पार्टी की आप सरकार बनाए, उनके खाते में 1-1 लाख रुपए पहले दिया जाएगा। हम लोग भी हमारे कैसे वो पैसा आएगा हम चुनाव आयोग को बताने वाले हैं। ये लोग बिजली की बात करते हैं 400 यूनिट, कोई उधर से दिल्ली राजधानी से आया वो थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको, है कि नहीं है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बिजली उत्पादन हमारे जमीन में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के धरती में बिजली उत्पादन हो रहा है, सरफराज बिजली है, तो हम तो बिजली निःशुल्क देंगे।
जितना जला सकते हो किसान लोग, उसका भी हम चुनाव आयोग को पूरा डाटा हमने मंगा लिया है, कैसे आपको निःशुल्क बिजली हम लोग देंगे। क्योंकि घोषणा करने के पहले इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि आप कहां से बजट लाएंगे, कैसे बिजली देंगे, कैसे आप पैसा देंगे, कैसे धान खरीदी करेंगे। हमको भी पता है, हमारे साथ भी अर्थशास्त्री लोग हैं, gondvana गणतंत्र पार्टी के साथ भी अर्थशास्त्री लोग हैं। हमने भी उनसे तमाम लोगों से सुझाव मंगा लिया है और निश्चित तौर पर 18 सितंबर को संघर्ष रघुनाथ का ये कार्यक्रम होगा, उसमें हम लोग सभी बात को बताएंगे। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए। और मजदूरी दर, ये मजदूरी दर की बात करते हैं। अरे मनरेगा में अभी तक के कई ऐसा गांव है जहां साल भर से लोगों को पेमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला इधर हमारे क्षेत्र में, इधर रामगढ़ एरिया में, जंगल विभाग वाला अभी तक लोगों को मजदूरी नहीं दिया है। कितना साल हो गया? 1 साल से ज्यादा हो गए। ये सरकार में बैठे लोग, निकम्मे लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रही है? गरीब अपना मजदूरी दिया है, उसको पैसा के लिए चक्कर मार रहा है, बैकुंठपुर का, कलेक्टर का, सीओ का। तो इस तरह ये लोग कमीशन थोड़ी में लगे हैं। तो साथियों, ये लोग अभी पैसा लेके आने वाले हैं चुनाव में, इनका पैसा छुड़ा लेना है। क्या करना है? गांव में इनका पैसा, कांग्रेस और भाजपाइयों का पैसा छुड़ा लेना है और उसको गांव में जमा कर लेना है, ग्राम सभा। मगर ग्राम सभा में बगैर अनुमति से कोई आदमी अंदर नहीं जा सकता। अब यहाँ ग्राम सभा के अध्यक्ष बन गया, बेचारे पता नहीं है उसका अधिकार क्या है, प्रशासन वाले उसका अधिकार नहीं बता रहा है। इसलिए साथियों, आने वाले समय में आप सब लोगों को संगठित होकर के gondvana गणतंत्र पार्टी के साथ चलना होगा और तब जाकर के हम शासन और सत्ता में बैठेंगे। यहाँ पूरा ये एरिया काला हीरा की धरती है, काला हीरा की धरती पे ऐसा कानून लागू हो गया किसानों के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसकी जमीन खनीज पर उसका मालिकाना हक होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 अगस्त 1997 को फैसला आया, इस देश में 450 खेत का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वहां पैसा कानून लागू है। तो वहां पर कोई भी खदान हो, चाहे लोहा का खदान हो, रेत का खदान हो, पथरा का खदान हो, कोयला का खदान हो, बॉक्साइट का खदान हो, हीरा का खदान हो, सोना का खदान हो, वहां पर वहां पे जिनकी जमीन गई है और उस ग्राम सभा में लोग रहने वाले मजदूर किसान हैं, उनको उन पर मालिकाना हक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये बातें हैं, लेकिन उसको कानून को ऐसा झुंझुना पकड़ा दिए, भूपेश भारे तेरे भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आने वाले समय में तुमको गोबर पकड़ाने का काम gondvana गणतंत्र पार्टी करेगी। अरे जो गौ माता का, जो खाद का, अब बताइए खाद बीज का क्या मामला है? किसानों को खाद कैसे दिया जा रहा है ना? अरे वहां गौठान में तो गैया नहीं है ना, कोई गौठान में गैया नहीं, सब सड़क में दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? और सड़क में रोज एक्सीडेंट हो रहा है छत्तीसगढ़ में, कई हजार लोग मौत के घाट समा गए हैं और ये सरकार द्वारा ही गौठान, अरे गौठान में एक गैया नहीं है और पैरा नहीं है, घास नहीं है और नरवा गरवा भुरवा बाड़ी, वारे तेरे सरकार ये नरवा गरवा भुरवा बाड़ी में इतना भ्रष्टाचार कर रही है। ये बिहार का जो लालू प्रसाद के समय में चारा घोटाला तो 65,000 करोड़ की बात किए थे, उससे ज्यादा तो गोबर घोटाला हो गया 15,000 करोड़ का। हो गया कि नहीं हो गया? जब लालू प्रसाद अंदर जा सकता है तो भूपेश बघेल कैसे नहीं जा सकता? जा सकता है कि नहीं जा सकता? अरे हम तो केंद्र वालों से कहेंगे कि जल्दी अंदर डालो इनको, है कि नहीं है? हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहेंगे
कि आपकी सरकार है केंद्र में, अगर कोई भ्रष्टाचारी कर रहा है तो इनको जल्दी अंदर डालो। जब लालू अंदर गया तो भूपेश बघेल क्यों नहीं जाएगा कि जाएगा ना। तो साथियों, इस तरह से भ्रष्टाचारी सरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की, छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ महातारी को कलंकित करने का काम भूपेश बघेल ने किया। इसलिए साथियों, बहुत समय हो गया है, प्रशासन के लोग भी आ गए हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन लोग आए हैं कि नहीं आए हैं? आ गए हैं, हमारी बात सुन रहे हैं। आप भूपेश बघेल तक मेरी बात को पहुंचवाओ, ठीक है? आप हमारी बात को भूपेश बघेल तक पहुंचाओ। और ये 41 बिंदु पर जो मांगे हैं कि गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तो इसका व्यवस्था 15 दिन के अंदर करो। नहीं में हम इस बार कुछ भी हो जाए कलेक्टर को घेर के ही रहेंगे, घेर के ही रहेंगे। यहाँ जितने लोग आए हैं, दादा का 1 to 10 फार्मूला चलेगा। एक आदमी 10 आदमी लेके आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। हाँ, तो सुन लीजिए प्रशासन के लोग, 15 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ, मास्टरों की व्यवस्था 2 दिन में हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो तुम्हारे घर में हम लोग धरना देने वाले हैं, ठीक है ना भाई? अरे कांग्रेसी लोग इतना गड़बड़ी कर रहे हैं। एमसीबी जिला में भी मुझे फोन आया था, कांग्रेसियों के घर में मजदूर काम कर रहा है। विधायक कह रहे थे कि इनको मजदूरी मत दो। अब बेचारा भूख हड़ताल में वो डोरकी में बैठा हुआ है। जनकपुर रोड में डोरकी गांव है ना, वहां पर वो धरना में बैठा है। प्रशासन मौत। तो इस तरह सरकार कैसे चलेगी? किसानों के, मजदूरों का पैसा पेमेंट नहीं कर पा रहे, उसमें दलाली खाने में लगे हुए हो। तो साथियों, आप सब लोग यहाँ पर आए और हमारी बात को सुना है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप तैयारी कर लीजिए, अपने अपने गांव में जाओ, पारा में, टोला में, मोहल्ला में जाकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कारी छात्र चुनाव में उनका प्रचार प्रसार करिए। और नवंबर में जब चुनाव हो तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पक्ष में एक तरफा जीत होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बदल डालो अपने आप को, तो जमाना बदल जाएगा। बदल डालो अपने आप को, तो जमाना बदल जाएगा और जिंदगी उसकी सफल होगी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आएगा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी किसान, मजदूर और व्यापारी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय फड़ाफेर, राज करे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना, चला के रहेंगे गोंडवाना, बनाएंगे सरकार छत्तीसगढ़ में गोंडवाना। जय